एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यही ड्रैगन वाले मॉन्स्टर्स देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे फेट के विलेज के पास आ गए थे। हम लोग देखते हैं कि ये विलेज पर अटैक करने लग जाते हैं और सब जगह यहाँ पे आग कर देते हैं। इस साथ ही साथ में जितने भी यहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं ना, उनको पकड़ के खा भी रहे होते हैं। लिटरली भाई हर तरफ तबाही मच रखी थी। हम यहाँ फेट को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, क्योंकि इसको लास्ट एपिसोड में उस बच्ची ने ड्रग दे दिया था। ग्रीड जो होता है उसको उठाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बोलता है कोशिश करना बेकार है, क्योंकि इसको ड्रग दे के सुलाया गया है। हम देखते हैं कि फेट के यहाँ पे छत के ऊपर वही ड्रैगन वाला मॉन्स्टर आके बैठ जाता है जो कि एक इंसान को खा रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पे सेट जो होता है ना, कुछ हर्ब्स को यहाँ पे मिक्स करके एंटीडोट बना रहा होता है जिससे वो फेट को जगा सके। और सेट का जो यहाँ पे फादर होता है ना, वो चिल्ला रहा होता है कि वो नालायक फेट कहाँ गया, हमें उसकी बलि देनी है। तभी ये मॉन्स्टर जो होता है उसी को उठा के खा जाता है। हम देखते हैं सेट अभी जो एंटीडोट होता है वो फेट को दे देता है, जिससे फेट के यहाँ पे थोड़ी नींद खुल जाती है और वो उस एंटीडोट को पीने के बाद होश में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। इसमें सेट बताता है कि उसके घर में है और वो उसके फादर के यहाँ पे ड्रग देने की वजह से बेहोश हो गया था। अभी फेट बहुत ही जल्दी करते हुए बाहर आता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक ड्रैगन जो होता है अटैक कर देता है। ग्रीड बोलता है ध्यान से। हम देखते हैं कि एक और यहाँ पे ड्रैगन जो होता है अटैक कर देता है, जिसको फेट यहाँ पे डॉज करता है। अब ग्रीड बताता है कि भले ही तुम नीचे इनसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन जब तक ये उड़ रहे हैं ज्यादा एडवांटेज उनके पास रहेगा। फेट इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है और उसको मालूम पड़ता है कि लेवल 27 के यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं, जिसके पास यहाँ पे फायर बॉल की मैजिक स्किल है। ग्रीड यहाँ पे एडवाइस देता है तो मेरे को साइथ में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। और फेट ऐसा ही करता है, वो ग्रीड को यहाँ पे साइथ में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद भाई वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, जिसको भाई फेट यहाँ पे बीच में से काट देता है। हम देखते हैं कि वो जो आग रहती है वो यहाँ पे एक पेड़ पे लग जाती है, जिससे पूरा पेड़ जलने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि साइज तरह जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना, वो एक जगह पे अपना अटैक कर रहे थे और एक बहुत ही मैसिव अटैक बना रहे थे। वो उस अटैक को यहाँ पे फेट की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं और फेट अपनी यहाँ पे जो साइथ होती है ना, उसको फुल पावर से फेंक देता है, जिससे ये अटैक बिल्कुल बीच से कटता हुआ चला जाता है। हम देखते हैं कि ये साइथें जो होते हैं ना, एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे मारती जा रही थी और देखते देखते जितने भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं ना, सबको ये साइथें मार रही थी और वापस ये साइथें लौट के यहाँ पे फेट के पास जाती है। और फेट बोलता है बहुत बढ़िया, इससे काम बहुत आसान हो गया। हमको वही आवाज सुनाई देती है, ग्लूटन स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, स्टैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हम देखते हैं कि बस अब एक मॉन्स्टर बचा है जो कि इनका लीडर होता है, जो कि काफी ज्यादा मैसिव और पावरफुल था। अभी जो मॉन्स्टर होता है तुरंत यहाँ पे फेट की तरफ अटैक करने पड़ता है और फेट भी बिल्कुल रेडी था। उसके आते ही फेट इस पे वो बीच से काटता हुआ निकल जाता है और फेट को फिर से वही आवाज आती है, ग्लूटन स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, स्टैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब है इसने वो मॉन्स्टर भी मार दिया। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेट बोल रहा होता है कि सब कुछ तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा। वो बताता है कि मेरे फादर भी मारे गए, बहुत कम ही यहाँ पे गाँव वाले हैं जो बच पाए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। फेट बताता है कि अब तुम यहाँ पे खेती भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं उगेगा। सेट बोलता है तुम्हारे पास आइडेंटिफाई यहाँ पे टेक्निक है, तुम उससे भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पे वॉरियर क्यों बने हो। सिर्फ फेट बोलता है वॉरियर ही ऐसा काम है जिससे मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। सेट कहता है कि अब मेरे को किसी दूसरी सिटी जाके कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी है। अब सेट उसको एक कोने में लेके आता है और वो बोलता है फेट प्लीज मेरे को पंच मारो। वो बोलता है मेरे आज तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा करा है एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सब तुम पंच के तौर पे मेरे को सजा दो। अब फेट भी बिना हिचकिचाए इसको एक बहुत जोरदार पंच मारता है, इससे भाई ये नीचे गिर जाता है। और ग्रीड बोलता है अरे बेवकूफ तुमने इतनी तेज से उसको क्यों मार दिया। हम देखते हैं कि इसको बहुत तेज से लगती है, तब भी यहाँ पे सेट कहता है शुक्रिया, अब शायद से मैं अपनी नई जिंदगी वापस शुरू कर पाऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फेट अपने यहाँ पे फादर के ग्रेव के पास आता है और वो बोलता है कि ये विलेज बहुत ही सुनसान हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अपने फादर के साथ मेमोरीज बनाई है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और ये सब वो अपने फादर ग्रेव के सामने बोल रहा होता है। अब हम यहाँ पे रॉक्सी की पूरी आर्मी देखते हैं जो की यहाँ पे अभी तक अपने नेक्स्ट लोकेशन में पहुंचे नहीं होते हैं। यहाँ पे मुगेन बता रहा होता है कि हमारी नेक्स्ट लोकेशन थोड़ी डेंजर हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। रॉक्सी पूछती है ऐसा क्यों है, लेकिन वो नहीं बताता। हम यहाँ पे फेट को देखते हैं जो कि एक पुल कार्ट में बैठ के उसी सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ रॉक्सी जा रही है। ये बंदा बोल रहा होता है यार तुम सो रहे हो, अगर तुम सोते रहे तो तुम मेरे को मॉन्स्टर से कैसे बचाओगे। हम देखते हैं यहाँ पे सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जिसको देख के फेट बोलता है अरे ये कहाँ से आ गए। और ग्रीड बोलता है अगर इनसे लड़ना ही पड़ेगा हमको तो यार हमको थोड़े और पैसे इससे चार्ज करने चाहिए थे। फेट बोलता है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, मैं तुमको इसको छूने भी नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि ये बंदा फेट के पैरों में पड़ जाता है और बोलता है प्लीज मेरे को बचा लो। वो बोलता है मेरी एक वाइफ और 6 बच्चे हैं, मैं मरना नहीं चाहता, तुम पावरफुल हो, तुमने बताया था ना। और ये बंदा बोल रहा होता है देखो देखो कैसे डर रहे हैं, हम इनको चुटकियों में हरा देंगे। तभी हम देखते हैं कि कोई पावरफुल चीज आती है और ये सारे यहाँ पे हवा में उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये ग्रीड की तरह ही कोई वेपन होती है एक्स की शेप में, और वहाँ पे वही मिस्टीरियस गर्ल आती है जो कि बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। साथ साथ में वो बुल गार्ड का ओनर से पूछती है क्या मैं साथ में आगे चल सकती हूँ। वो बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है तो ऑफ कोर्स तुम साथ में आ सकते हो। हम देखते हैं जैसे ही लड़की बुल कार्ड के ऊपर चढ़ती है, इसकी वेपन का वेट इतना ज्यादा होता है ना कि पूरा बुल कार्ड ही एक साइड को ढक जाता है। और फेट बोला होता है ये क्या चीज है। तभी वो लड़की बोलती है
स्लॉथ अपना वेट कम करो। और हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये लड़की पूछती तुम्हारा नाम क्या है, जिसपे फेट अपना नाम बताता है और ये लड़की बोलती है अच्छा मतलब तुम फेट ऑफ ग्लूटनी हो। अब ये बोलता है तुम्हें यहाँ पे ग्रीड के बारे में कैसे मालूम और इस ग्लूटी स्किल के बारे में कैसे मालूम। तो ये बोलती है मेरे पास भी यहाँ पे स्किल ऑफ डेडली सेंस है तो ऑफ कोर्स मुझे पता होगा। अब वो बोलती है मत कहना कि तुम्हारे ग्रीड ने तुम्हें बताया नहीं। और फेट बोल रहा होता है किसने तो कभी ये सब बताया ही नहीं। तभी इसके पेट से यहाँ पे आवाज आती है और वो बोलती है कि ये मेरे स्लॉथ एबिलिटी की वजह से हो रहा है। हम देखते हैं कि फेट उसको थोड़ा बहुत खाने को देता है और ये बिना हिचकिचाए उसका पूरा पूरा खाना खाने लग जाती है। इसे फेट बोलता है अरे रुक जाओ मेरे लिए भी बचा दो थोड़ा। इसमें ये बोलती है हाँ ये लो। अब लोग देखते हैं कि अपने डेस्टिनेशन में ये लोग पहुंच जाते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे लोग एंट्री लेते हैं ना, एक लड़की को यहाँ पे 2 अननोन क्रिएचर्स परेशान कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक होली नाइट आता है एंट्री लेते हुए और वो बहुत ही फैंसी वे में इन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देता है और बोलता है मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हम देखते हैं कि ये लड़की से पास आती है और उससे तुम्हारा नाम क्या है, जिसे बताता है मैं हूँ लॉर्ड लेचेस्टर का और मेरा नाम रुडोल्फ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ये फैंसी मूव्स करने की वजह से सब लोग इसको चीयर कर रहे थे। ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा पॉपुलर है। हम देखते हैं कि फेट और यहाँ पे माइंड में यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं कि लोगों ने ये क्या ड्रामा लगा रखा है। अब फेट के पूछने पे कि कौन है, ये बंदा बताता है कि इसका नाम रुडोल्फ है और ये एक होली नाइट है। शायद से ये लोग तैयारी कर रहे हैं, दूसरे देश से होली नाइट आ रहे हैं ना उनके लिए। अब यहाँ पे ग्रीड हंसते हुए कहता है लो हम लोग रॉक्सी के पीछे आए थे लेकिन हम लोग उससे पहले ही पहुंच गए। अब ये बंदा फेट को उसकी यहाँ पे पेमेंट देता है क्योंकि फेट ने उसको प्रोटेक्ट करा था पूरे रास्ते में। इसमें माइन उसकी पेमेंट ले लेती है और वो बोलती है उन गुंडों को मैंने भगाया था तो ये पेमेंट भी मैं ही लूंगी। थोड़ी देर में माइन को यहाँ पे नींद आती है और वो सोने लग जाती है। फेट बोलता है कितनी ज्यादा केयरलेस हो सकती है। अब माइन की इस हरकत से फेट को उससे उठा के ले जाना पड़ रहा था और वो ग्रीड से कह रहा होता है कितनी लापरवाह है और ग्रीड इसको उल्टा ताना मार देता है। वो बोलता है कि बीच सड़क में अकेले बात मत करो नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। हम देखते हैं तभी इनके रास्ते में 2 बंदे आते हैं और वो बोलते हैं होली नाइट रुडोल्फ के किंगडम में आप सभी का स्वागत है। तो फेट बोलता है कि यहाँ के लोग होली नाइट को यहाँ पे सम्मान करते हैं। तभी वो देखता है कि इनके पीछे एक खैटन टाइप का बना होता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। अब ये यहाँ पे अंदर एंट्री लेने वाला होता है तभी ये दोनों उसको रोक देते हैं और वो बोलता है यहाँ पे सिर्फ सिटीजन आ सकते हैं, बाहर के लोग वहाँ रुकेंगे। और फेट नोटिस करता है कि इनके पीछे अलग से यहाँ पे मार्क बना हुआ था और ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहा था। अब यहाँ पे एक बंदा आता है वो बोलता है अगर तुम्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो तुम मेरे यहाँ पे रूम में आके रह सकते हो। और फेट नोटिस करता है कि इसके पीछे भी यहाँ पे मार्क बना था। फेट बोलता है ये सब तो काफी ज्यादा अलग है और अजीब है। अब गीड बोलता है शायद हो सकता है कि इस किंगडम के लोगों को यहाँ के किंग ने अलग अलग यहाँ पे पार्टीज में डिवाइड करा हो इन पैटर्न्स के बेस पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रुडोल्फ 2 लोग को बोल रहा होता है तुम लोग आज कर क्या रहे थे, हाँ तुम्हें पता है ना यहाँ पे हर्ट फैमिली के होली नाइट्स आने वाले हैं और हम लोग को उन्हें नीचा दिखाना है, क्या भूल गए तुम लोग। और भाई हम देखते हैं कि ये इन दोनों को तलवार से मार देता है और जो एक बंदा बचा होता है उससे ये कहता है तुम कल मॉन्स्टर हंट में भाग गए थे ना, तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी और उसको भी मार देता है। और कोई बंदा में बता रहा होता है कि आजकल रुडोल्फ काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इसे पंगा ना ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम यहाँ पे माइंड में को देखते हैं जिसको यहाँ पे फेट उसी रूम में लाकर रख देता है। अब वो ग्रीड से बात करते हुए कहता है ओके फाइनली अब तुम मेरे को ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है और तुम इसको जानते कैसे हो। इसमें यहाँ पे ग्रीड बताता है कि स्लॉथ ये भी बिल्कुल मेरी तरह ही की वेपन है। अब वो यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करता है एक ग्लूटनी स्किल की तरह ही और भी बहुत ज्यादा स्किल्स हैं और मेरी तरह मतलब ग्रीड की तरह काफी और भी वेपन्स हैं। वो बताना शुरू करता है ग्लूटनी स्किल, वर्थ, ग्रीड, स्लोथ, लस्ट, एनवे एंड प्राइड, ये सारी वो स्किल्स हैं जो कि गॉड्स की पावर को ओवरकम करने के लिए बनाई गई थी और इन स्किल्स के साथ यहाँ पे अलग अलग वेपन्स भी बनाए गए हैं और उन्हीं में से मैं एक हूँ। हालांकि इन वेपन्स को यूज करने के लिए और ये स्किल्स को यूज करने के लिए तुम्हें कुछ गंवाना पड़ता है। और फेट बोलता है हाँ मुझे पता है, जैसे मेरे को लोगों को मार के उनकी सोल यहाँ पे ऑब्जर्व करनी पड़ती है ना। अब यहाँ पे ग्रीड बताता है कि माइंड भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसके पास पावर्स हैं लेकिन उसको भी यहाँ पे उसके बदले कुछ चुकाना पड़ता है। फेट बोलता है कि यार मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा बेकार है, पहले मैं एक भिखारी था जिसका पेट कभी भी नहीं भरता था और आज मेरे को जीने के लिए लोगों को मारना पड़ रहा है, मॉन्स्टर्स को मारना पड़ रहा है और उनके सोल्स को ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। गीड बोलता है अगर तुमने अपनी ग्लूटनी स्किल पे जल्दी काबू नहीं करा तो तुम यहाँ पे एक बहुत ही पेनफुल मौत मर जाओगे। और वो बोलता है तुम्हें अपनी हाफ सेल्फ को पूरा यहाँ पे ग्लूटनी स्किल को देना पड़ेगा और उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फेट अपना मास्क पहनता है और बोलता है चलो हंट पे, मेरी ग्लूटनी स्किल फिर से यहाँ पे भूखी हो रही है। और हम लोग देखते हैं कि फेट यहाँ पे रेगिस्तान में आ चुका है जहाँ पे वो सैंड मॉन्स्टर्स को हंट करने आया है। हम देखते हैं कि सामने एक बहुत ही बड़ा सैंड मॉन्स्टर यहाँ पे स्पॉन होता है। अब फेट यहाँ पे ग्रीड को बो में कन्वर्ट करता है और अपनी जो यहाँ पे एरो थी ना उसको यहाँ पे फायर वाली एरो बना देता है जो कि उसकी एक नई स्किल थी। अब वो जैसे उसको अटैक करता है ना चारों तरफ यहाँ पे धमाका होता है और वो मॉन्स्टर एक बार में ही खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पे फेट को फिर से वही ग्लूटनी स्किल काबू करने की कोशिश करती है और फेट फिर से बहुत यहाँ पे मुश्किल से उसे अपने ऊपर हावी होने से रोकता है। हम देखते हैं कि माइंड की यहाँ पे आंखें खुल जाती है और वो बोलती है मुझे फिर से भूख लग रही है। अब वो यहाँ पे एक छोटा सा खाना खाते हुए वॉक ले रही थी और वो एक जगह पे रुकती है जहाँ पे एक क्वेस्ट लगा हुआ था कि जो भी यहाँ पे सैंडमैन को मारेगा ना उसे यहाँ पे गोल्ड
कॉइन्स मिलेंगे। यहाँ पे ग्रेट फेट को शाबाशी देता है और वो बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फटाफट से यहाँ पे ग्लूटेन स्किल पे काबू पा लोगे। फेट बोलता है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, मुझे उसे मारना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही जायंट सैंड मॉन्स्टर होता है जिसको यहाँ पे कुछ वॉरियर्स मारने के लिए आए थे, लेकिन वो बोल रहे थे ये नामुमकिन है, ये बहुत ही बड़ा है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे यहाँ पे धमाका होता है और ये धमाका यहाँ पे फेट ने करा था। फेट अपनी फायर वाली एरोस से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और भाई ये अटैक उसको डायरेक्ट जाके लग रहा था जिससे ये काफी ज्यादा डैमेज हो रहा था। अब ये मॉन्स्टर फेट की तरफ देखता है और फेट बोलता है अगर इसको मार दिया तो आज के लिए मेरा काम हो जाएगा। ये मॉन्स्टर उसके ऊपर सैंड स्टॉर्म का अटैक करता है जिसके अंदर फेट फंस जाता है और ग्रीड कहता है फटाफट से यहाँ से निकलो नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर पत्थर के अटैक करेगा। हम देखते हैं कि फेट यहाँ पे ग्रीड को साइते में कन्वर्ट करता है और उस पूरे सैंड स्टॉर्म को बीच से काट देता है। ये अटैक डायरेक्ट जाके यहाँ पे उस मॉन्स्टर को लगता है जिससे उसका सर उड़ जाता है और उसका जो मेन कोर होता है वो दिखने लग जाता है। हम देखते हैं उसका मेन कोर जो होता है ना वो यहाँ पे नीचे उतर के भागने लग जाता है। वो अब अंडरग्राउंड जा रहा था और फेट कहता है क्या हमें उसे रोकना होगा। हम देखते हैं कि फेट यहाँ पे ग्रीड को अल्टीमेट फॉर्म में लाता है और अब वो एक अल्टीमेट अटैक करने के लिए रेडी था। हम देखते हैं कि ये जो कोर होता है ना ये अंडरग्राउंड भागता ही जा रहा था सैंड के अंदर से। फेट बोलता है मैं तुम्हें 10% पावर दे रहा हूँ और ग्रीड बोलता है नहीं 20% दो। फेट बोलता है अच्छा ले लो और हम देखते हैं कि फेट अपना अल्टीमेट अटैक यहाँ पे फायर करता है। ये अटैक डायरेक्ट उसके पीछे जाके लगता है और भाई यहाँ पे जमीन पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया है और फेट बोल रहा है मुझे इतना बड़ा गड्ढा तो नहीं बनाना था। बाकी अब यहाँ पे बाकी वॉरियर्स आते हैं और वो बोलते हैं तुम तो कमाल हो, हमने किसी वॉरियर को इतना पावरफुल नहीं देखा। अब यहाँ पे फेट बोलता है नहीं ये तो मेरा सिर्फ फर्स्ट था, आखिर इंसान ही इंसान की मदद करता है। आगे बोलता है मेरा नाम ब्लॉन्ड है, तुम्हारा नाम क्या है। जिससे फेट सोचता है और फिर बोलता है मेरा नाम क्रॉप्स है। अब हम यहाँ पे माइंड को देखते हैं जो कि यहाँ पे बात लेके बाहर आई होती है और फेट बोल रहा होता है थोड़ी शर्म कर लो, कम से कम कोई कपड़े तो पहन लो। माइंड कहती है मैं किसी बच्चे के सामने ऐसे डरती नहीं हूँ। फेट बोलता है लेकिन मैं तो एम्बैरेस हो रहा हूँ ना। माइंड बोलती है तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो। बाकी वो बोलती है कि मैं यहाँ पे सैंड मॉन्स्टर्स को मारने जा रही हूँ, मेरे थोड़े पैसे कमाने हैं। फेट बोलता है अरे सैंड मॉन्स्टर्स एक्चुअली मैंने वो तो मार दिए। और हम देखते हैं कि भाई पीछे से एक लाइट निकल रही होती है और माइंड कहती है कि मेरे को उससे रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे, तुमने मेरे रिवॉर्ड छीन लिए। बाकी फेट यहाँ पे अपने रिवॉर्ड्स लेने आता है। वो बोलता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें 50% दे दूंगा। माइंड बोलते तुमने ये अजीब सा मास्क क्यों पहना है। फेट बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे क्रॉप्स बन के गया था इसलिए मेरे को ये पेमेंट भी क्रॉप्स बन के ही लेनी पड़ रही है। बाकी तभी वहाँ पे रूडोल्फ आता है और वो बोलता है ए तुम ही हो ना क्रॉप्स, तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। वो बोलता है जब भी होली नाइट किसी को कोई भी आदेश दे उसे वो बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करना चाहिए, इसलिए तुम भी वो फॉलो करोगे। तभी माइंड आगे बढ़ती है और रूडोल्फ कहता है अरे इस बच्चे को मेरे सामने से हटाओ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे माइंड उसको आसमान की सैर करा देती है जिससे सब लोग हैरान भी हो जाते हैं। फेट कहता है तुमने ये क्यों करा। जैसे माइंड कहती है वो मेरे को बच्ची कह रहा था, मैं कहीं से बच्ची दिखती हूँ क्या। बाकी फेट माइंड को लेके उसे बुलगार के पास भागते हो जाता है और बोलता है क्या हमें साथ ले चलो। फिलहाल गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही था। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।